हे गाइस, आज हम बात करने वाले एक मोस्टली आस्क एंड सिंपल क्वेश्चन के बारे में, जो कि है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। मैं इसका आंसर करूंगा आज कि क्या होता है ज़िंदगी का मतलब। जब भी ना हम लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, तब या तो हम लोग एक सिंपल सी और बहुत ही प्लेजरेबल लाइफ जी रहे होते, तब हमें क्वेश्चन आता है हमारे दिल में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, क्या होता है आखिर, ये मैं जी क्यों रहा हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ। बट जब आपके सर्वाइवल के चांसेस जीरो हो, नियर अबाउट मतलब 99% चांस हो कि आप नहीं बच सकते वहाँ से, और आपके फैमिली का भी मर्डर हो चुका हो, पूरी आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके मम्मी, आपके पापा, हर किसी का मर्डर हो चुका हो, तब आप ये सोचोगे कि यार ज़िंदगी का मतलब क्या है। तब सोचोगे क्या होता है ज़िंदगी का मतलब। तब आप यही चाहोगे कि ना कि कैसे भी करके मैं भी उनके साथ मर जाऊँ। करेक्ट। बट वैसे भी सिचुएशन में आज मैं जिस बुक की कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, जिस बुक से मैं आपको 3 वेज बताने वाला हूँ कि लाइफ में मीनिंग कैसे ढूंढते, वैसे भी सिचुएशन में ऑथर ने लाइफ का मीनिंग ढूंढ लिया। सो गाइज, आज मैं इस बुक की स्टोरी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। ऑथर ने 3 वेज बताया कि कैसे आप 3 वेज से लाइफ का मीनिंग ढूंढ सकते हैं या फिर लाइफ में मीनिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑथर की मैं फर्स्ट आपको कहानी बताता हूँ कि कैसे उनको सिर्फ उनके रिलीजन की वजह से नाजी कैम्प में जाना पड़ा। विक्टर फ्रैंकल ऑथर है, द मैन सर्च ऑफ मीनिंग इस बुक के। उनको उनकी रिलीजन की वजह से, वो ज्यू थे, इसकी वजह से उन्हें नाजी कैम्प में, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैम्प ऑस्ट्रिच में उनको जाना पड़ा था। तो फिर वहाँ पे सिचुएशंस ऐसी थी कि वहाँ पे जाते ही उनके सारे कपड़े छीन लिए गए, उनके सारे जो भी बैग्स थे, जो भी लगेज उन्होंने कैरी किया था, वो सब छीन लिया गया। इवन उनके बुक के मैन्युस्क्रिप्ट भी उनसे छीन ली गई और उन्हें बोला गया कि आपको अभी नहाना है, नहाने के बाद आपके बॉडी के जो भी बाल है, जितने भी बाल है, आपको सारे निकालने हैं। इट डजेंट मैटर आपके पास क्या है, ब्लेड है, कुछ मैटर नहीं करता, बस आपको सारे बाल निकालने हैं। और जो भी शूज़ आपने पहने हैं वही शूज़ आपको कैरी करने हैं, एंड इवन जस्ट 1 शर्ट एंड 1 पैंट ओनली, वही आपको कैरी करना है। तो वहाँ से उनके लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन कैंप में स्टार्ट हुई। वहाँ पे ऐसा था कि आपको हर एक टाइम पे, मतलब दिन में रोज़ भी, अगर आपसे हो सके तो रोज़ भी आपको आपके बॉडी के जो भी बाल है, सर के बाल, दाढ़ी के बाल, पूरे निकालने होंगे। इट डजेंट मैटर आपके पास क्या है। इवन विक्टर ने ऐसे ही बताया कि उनके पास कुछ भी नहीं था, इसकी वजह से उन्होंने ब्रोकन ग्लास, जो टूटे हुए कांच के टुकड़े होते, उससे भी उन्होंने पूरा दाढ़ी के बाल ये बनाए थे। तो सोचो कितना हॉरर होगा ये। अगर वो बाल नहीं निकालते तो उन्हें ऐसा बोला जाता था कि वो एक वीक इंसान है, और वीक इंसान को गैस चेंबर में डाल के मार दिया जाता था। तो सोचो एक एंटर करते ही इतना हॉरर था उस कॉन्सेंट्रेशन कैंप में। एंड नॉट ओनली दिस, उन्हें इतना हार्डवर्क करना पड़ता था, रेलवे ट्रैक्स बनाना, ये जो मजदूरों वाली जो मेहनत थी वो पूरी मेहनत करवा के लेते थे उनसे, और सिर्फ 4 आवर्स ऑफ स्लीप। और ऐसा नहीं कि हम अपने इंडिया में जैसी ठंडी होती वैसी ठंडी नहीं होती थी, वहाँ पे पूरा बर्फ वगैरह गिरता था वहाँ पे। तो सोचो एक ब्लैंकेट में 14 जन को सोना होता था। तो सोचो आप कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी वहाँ पे। खाने के लिए सिर्फ एक बॉल ऑफ सूप एंड 1 ब्रेड, दैट्स इट फॉर डे। पूरे दिन में इतना सा ही मिलता था, और पूरा दिन आपको काम करना पड़ता था, और 4 घंटे की स्लीप। तो सोचो एक इंसान की क्या फीलिंग्स होगी उस समय पे, क्या दिमाग चल रहा होगा। बट मॉडर्न साइंस हमें क्या बोलता है, हमें 6 घंटे की स्लीप चाहिए, प्रॉपर डाइट चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो सोचो वो जो सिचुएशन थी, वो जो सिचुएशन में थे, वो लाइफ कैसी होगी। कैसे एक इंसान इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी जी सकता है, कैसे वहाँ से भी अपने लाइफ को मीनिंग दे सकता है। ऑथर ने यही किया, वो ना सिर्फ वहाँ से बच गए, बट उन्होंने अपने लाइफ को एक मीनिंग दे दिया। यार वो ना वहाँ पे अपने जो साथी कैदी थे उनको पढ़ने की कोशिश करते थे कि कैसे वो एक डिसीजन को चूज़ कर रहे हैं, या फिर वो सोचते थे कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं अपने वाइफ से, बच्चों से मिल रहा हूँ। इवन दो ऑथर नोज दैट कि ना उनकी वाइफ मर गई है, उनके बेटे मर गए, ये सब कुछ हो चुका, उनको पता था। स्टिल वो इमेजिन करते थे कि मैं उनसे मिल रहा हूँ, मैं उनके साथ डिनर कर रहा हूँ, उनकी वाइफ उनको मिल रही, ये सब वो इमेजिन करते थे अपने दिमाग में। उन्होंने ये भी इमेजिन कर लिया था कि वो जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बाहर जाएंगे तो वो साइकोलॉजी पे एक लेक्चर दे रहे, इतना तक उन्होंने इमेजिन कर लिया। ऑथर सेज दैट कि एवरीथिंग कैन बी टेकन फ्रॉम अ मैन, बट दैट वन थिंग, हिज फ्रीडम टू चूज अ एटीट्यूड टूवर्ड्स अ गिवन अ सिचुएशन, वो कोई भी नहीं छीन सकता। इंसान से हर एक चीज़ छीनी जा सकती है, बट उसका एटीट्यूड एट ए गिवन सिचुएशन, कुछ भी हुआ हो उसके साथ,
बट तब वो जो फील करना चाहता है, तब उसका एटीट्यूड टुवर्ड दैट सिचुएशन वो कोई नहीं छीन सकता, इवन गॉड कैन टेक दैट फ्रीडम ऑफ ह्यूमन। ओके, सपोज आपने ना अपनी लाइफ लगा करके एक कंपनी खड़ी कर दी है, अपनी पूरी लाइफ लगा करके एक कंपनी खड़ी कर दी है, बट एक दिन उसे आग लग जाती है, तब अपनी आंखों से आप कंपनी जलते हुए देख रहे हो, तब आप क्या मतलब क्या फीलिंग्स होगी आपका, क्या एटीट्यूड होगा आपका? आपको बुरा लगेगा, आपको गुस्सा आएगा, आप बहुत ही सैड होंगे, आपके पास बहुत मतलब आप बहुत टेंशन लोगे, राइट? बट दिस इज नॉट ए केस विद थॉमस एडिसन। यू नो, थॉमस एडिसन के सामने उनकी कंपनी जल रही थी, बट वो बंदा सामने खड़े होके ऐसे खड़े होके हंस रहा था। तो यही बात उस लड़के ने पूछी कि वाई यू आर लाफिंग डैड, हमारा एम्पायर जल रहा है, आप क्यों मतलब हंस रहे हो? एक सिंपल सी बात ना थॉमस एडिसन ने बोली कि बेटा मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जब नई कंपनी में खड़ी करूँगा ना तो वो कितनी मस्त दिखेगी ना। सोचो, ये एटीट्यूड देखो आप, एक बंदे ने पूरी जिंदगी लगा करके एक कंपनी खड़ी कर दी थी, सारे पेटेंट, सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, सब कुछ था उसमें, वो जल के खाक हो गया है। तभी भी ये बंदा इधर हाथ पे हाथ धरे है के ऐसे खड़े होके सोच रहा है कि जब यहाँ पे मैं नई कंपनी खड़ी कर दूंगा तो वो कितनी अच्छी दिखेगी। सो दिस एटीट्यूड नो वन कैन टेक फ्रॉम अ मैन। ऑथर बोलते हैं कि देयर आर 3 वेज जिससे आप आपके लाइफ में मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो या मीनिंग क्रिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग हमें फाइंड आउट नहीं करना होता है, आपके लाइफ में मीनिंग नहीं होता है, आपको क्रिएट करना होता है मीनिंग। जो भी है आपके लाइफ में, अब स्टार्टिंग से आप जब से पैदा हुए हो आखिर मरने तक जो भी आप काम करते हो उससे आपके लाइफ को मीनिंग आता है। ओके, एंड वो एक सिंगल मीनिंग नहीं होता है हर किसी के लिए, आपके लिए अलग होगा, मेरे लिए अलग होगा, हर किसी के लिए अलग होगा। ओके, आपके पार्टनर के लिए अलग होगा, आपके लिए भी अलग होगा, वो हर एक इंसान से अलग अलग होता है। तो फर्स्ट है कि क्रिएटिंग वर्क और अ डीड। दिस मीन्स आपको ऐसा कुछ करना है आपके लाइफ में, ऐसा कुछ गोल अचीव करना है, ऐसा कुछ अचीवमेंट करना है आपके वर्क के थ्रू कि मतलब जब तक दुनिया रहेगी तब तक आपका नाम रहेगा। लाइक अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, एपीजे अब्दुल कलाम, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, इन्होंने क्या किया है अपने लाइफ में? ऐसा कुछ करके गए, ऐसा कुछ करके गए कि जब तक चांद और तारे रहेंगे तब तक इनका नाम रहेगा। आप ये नाम कभी भूल नहीं सकते, हिस्ट्री कभी भी ये नाम नहीं भूल सकती है। कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो जॉब उनको पसंद नहीं है, जो जॉब मुझे पसंद नहीं है वो मैं जॉब कर रहा हूँ, तो यार वो जॉब में वो जो भी मैं कर रहा हूँ तो उसमें मैं कुछ कर ही नहीं सकता ज़्यादातर, उसमें सिर्फ मैं वो गधे मेहनत कर सकता हूँ, जो गधे करते हैं ना वो मेहनत कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं वहाँ पे मेरे दिल से काम नहीं कर सकता, और जहाँ पे भी मैं अपने दिल से काम नहीं कर रहा हूँ वहाँ पे मैं मेरा 100% नहीं दे सकता। अगर मैं 100% नहीं दे रहा हूँ तो वहाँ पे कुछ क्रिएटिव, कुछ अच्छा, कुछ मतलब ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर सकता मैं वहाँ पे सिर्फ काम कर सकता हूँ, बस जा रहा हूँ, दिन का जो भी टास्क है कंप्लीट करके आ रहा हूँ, बस यही कर सकता हूँ। तो ज़्यादातर लोग यही करते हैं अपनी लाइफ में, जो उन्हें पसंद नहीं है। तो उनके लिए तो मतलब कुछ है रहता ही नहीं है लाइफ में, बस पैसे आ रहे हैं लाइफ में, सैलरी आ रही है, अब चल रही है लाइफ। अगर ऐसे ही कुछ वर्क करके अचीव करके अपने लाइफ में मीनिंग क्रिएट करना है ना, तो वो करो जो आपको पसंद है, वो करो जो आपका दिल चाहता है, वो करो जिसमें आपको मज़ा आता है, वो करो जो जिस प्रोसेस को आप इंजॉय करते हो, उसके रिजल्ट को नहीं। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है, वीडियो बनाना बहुत पसंद है। इट डजेंट मैटर व्यूज़ कितने आ रहे हैं, लाइक्स कितने आ रहे हैं, बस पसंद है बनाना, वीडियो बनाना और पोस्ट करना, इसलिए मैं बना रहा हूँ। तो ये बनाते समय मुझे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ अच्छा आ रहा है, बुरा आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे मुझे। बस मुझे अच्छा लग रहा है, ये प्रोसेस मैं एन्जॉय कर रहा हूँ। और जहाँ पे आप प्रोसेस को एन्जॉय करते हो वहाँ पे रिजल्ट साइड में होता है। ओके, तब आप ना कुछ अच्छा कर दिखाते हो लाइफ में, बिकॉज यू आर लविंग प्रोसेस, यू आर नॉट लविंग रिजल्ट। अगर ऐसे वर्क करके आपके लाइफ में मीनिंग क्रिएट करना चाहते हो तो ना आप जो काम करते हो उसे प्यार करो, या फिर जिससे प्यार करते हो वो काम करो। एंड द सेकंड वे आप लाइफ में मीनिंग फाइंड आउट कर सकते हो, वो है बाय एनकाउंटरिंग समवन, बाय लविंग समवन। तो लव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो फिल्मों में बताते हैं वो जो होता है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन होता है। वो जो प्यार हमें जो दिखाया जाता है फिल्मों में वो सिर्फ ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कि मैं तुझसे प्यार कर रहा हूँ और तो अगर तू मुझसे प्यार कर रही है तो ही मैं तुझसे प्यार करूँगा। इट्स जस्ट अ ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन होता है, ये लव नहीं होता है। बाय लव आई मीन हर एक इंसान से इतना प्यार करना कि उसके ट्रेड्स, उसके वल्नरेबिलिटीज, उसके हर एक चीज़ आपको मतलब पता चले, उसके मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, उसके पोटेंशियल को जानना, वो सब चीज़ें आपको पता चले। ये कैसे पता चल सकती है कि जब सिर्फ प्यार करके ना आप ये सब चीज़ें जान सकते हो एक इंसान के बारे में, उसका पोटेंशियल जान सकते हो, उसके ट्रेड्स जान सकते हो, उसके हर एक लाइफ के पार्ट को आप जान सकते हो, तभी आप एक इंसान को पूरी तरीके से इन डेप्थ जान सकते हो।
ऑथर ने यही बताया कि हर एक इंसान यूनिक होता है, सब हमें सेम नहीं होते, सब सेम नहीं होते। तो हमें ना एक इंसान के पोटेंशियल को ढूंढ के उसे बता के और उसको हेल्प करनी चाहिए कि उसको उस पोटेंशियल को रीच करने के लिए, उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें हेल्प करनी चाहिए उन्हें। इस वे से भी हम लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हैं। तुम पूछोगे कि कैसे, सो लेट्स टेक एग्जांपल। आपने एक इंसान का पोटेंशियल देखे ना, उसकी हेल्प की और वो इंसान इतना ग्रो हो गया कि एक अच्छा खासा सक्सेसफुल इंसान बन गया, तब क्या होगा, तब आपकी लाइफ को ना एक मीनिंग आएगा कि हाँ यार, मैंने इस बंदे को हेल्प की थी, इतना पोटेंशियल उसका दिखाया था, सिर्फ मैंने थोड़ी सी हेल्प की, बट वो बंदा अभी एक अच्छी लेवल पे है, एक सक्सेसफुल इंसान है। तो मतलब समझ रहे हो आप, मतलब आपको लगेगा कि मेरी वजह से कुछ अच्छा हुआ है, तब आपके लाइफ को एक मीनिंग आता है। योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द अनअवॉइडेबल सफरिंग। व्हाट आई मीन बाय दिस, आपके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है कि हर एक चीज़ आपको ऐसी लगती है कि छीन गई है मुझसे, अब मुझे भी मतलब जीने की ज़रूरत नहीं, मुझे जीना नहीं है, मुझे खुद को भी मरना है। ऐसे लाइफ में एक ना पॉइंट आता है, वहाँ पे भी लाइफ में मीनिंग होता है। ऑथर बताते हैं वहाँ पे भी आपके लाइफ में मीनिंग है, बट वो सफरिंग को हमें एक मीनिंग देनी होगी। सपोज आपके पेरेंट्स की डेथ हुई है, सपोज आपके पार्टनर की डेथ हुई है, या फिर आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है। इस सिचुएशन में आप सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तो आपको चैलेंज ये होता है कि आपको खुद को चेंज करना होता है। आप सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको खुद को चेंज करना होता है। आपके सफरिंग को आपको मीनिंग देनी होती है, तभी आप वो सफरिंग मतलब एब्जॉर्ब कर सकते हो वो, तभी आप अगर उस सफरिंग को मीनिंग देते हो, तभी आप अपना मतलब पूरा फोकस हटा देते हो उस सफरिंग से और उस मीनिंग पे लगा देते हो। ऑथर ने एक एग्जांपल बताया कि उनके क्लिनिक में एक डॉक्टर आए थे, उनकी वाइफ का डेथ हुआ था, तो इतने वो मतलब बुरे कंडीशन में थे कि वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, अपना मतलब ना क्लिनिक ओपन कर रहे थे ना कुछ ओपन कर रहे थे, इतनी बुरी कंडीशन में थे। ऑथर को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताए उन्हें, क्या ये बताए कि यार होता ये सबके साथ, हर एक इंसान मरता है, तो हमें ये सोचना नहीं चाहिए, ये सब तो उनको पता है, तो क्या बताना चाहिए था ऑथर को। ऑथर ने सिर्फ यही बताया कि सोचो, आपके बीवी की जगह पे अगर आप मरते तो क्या होता, आपके बीवी को कैसा लगता। तो डॉक्टर ने ऑब्वियसली बोला कि यार लाइफ उसकी बहुत हार्ड होती, उसको मतलब मेरे जो बच्चे उनको रेज करना है, घर का रेंट, इतनी सारी चीज़ें उसे हैंडल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। देन ऑथर सेड, यू सी डॉक्टर, आपने उन्हें ये सफरिंग दी है, आपने अब आपके मर जाने की वजह से आपकी बीवी को इतनी सफरिंग हो रही है, नाउ इट्स यू आर अलाइव, आपने वो सफरिंग आपके वाइफ से ली है, तो आपको आपके बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाना होगा, आपको उनके पे ध्यान देना होगा, आपको उनको अच्छी तरीके से रेज करना होगा। एंड सिर्फ इतना सा सुन के वो डॉक्टर वहाँ से कुछ ना बोले चले गए। बस इतना सा, इतनी सी लाइन ने उन्हें चेंज कर दिया, बस इतनी सी लाइन ने। उन्होंने अपने सफरिंग में मीनिंग ढूंढ लिया था कि अगर मैं खुद मर जाता तो मेरे बीवी को, मेरी वाइफ को इतने सारे टेंशन्स होते, इतने सारे प्रॉब्लम्स होते, मेरे बच्चों को इतने सारे प्रॉब्लम्स होते। वो जो डॉक्टर थे उन्होंने एक मीनिंग ढूंढ लिया कि मुझे मेरे लाइफ में मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से रेज करना है। सो यार, इस तरीके से आप अपने लाइफ में भी मीनिंग क्रिएट कर सकते हो। अगर कुछ अनअवॉइडेबल सफरिंग होती है तो ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब आपके साथ कुछ ऐसा हो ही, ज़रूरत नहीं है इसकी, बट अगर होता है, मतलब आपके साथ ऐसे सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप वो सिचुएशन चेंज ही नहीं कर सकते, बस आपको फेस करनी होती है वो सिचुएशन। यहाँ पे भी आप लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हो। लाइफ होल्ड्स मीनिंग देयर आल्सो। ओके, ये 3 वे थे जहाँ से आप अपने लाइफ में मीनिंग ढूंढ सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो आपके लाइफ में मीनिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने कुछ सीखा हो तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक करके जाओ।